हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स यानी कि एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन, इनका जो 5वां संस्करण होगा, तो 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। तो ये तो पैरा गेम्स हो गए, और एशियन यूथ गेम्स 2025 के ये भी उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। तो ऐसा पहली बार होगा कि ये दोनों गेम्स का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, एशियाई युवा पैरा खेल और एशियाई युवा खेल 2025 में जो होंगे, इनका आयोजन उज्बेकिस्तान के अंदर किया जाएगा। तो बात करें एशियाई पैरालंपिक समिति की, तो इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अध्यक्ष हैं एशियाई पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं माजिद रशीद इसके अध्यक्ष हैं, और सीईओ हैं इसके तारिक सुई इसके सीईओ हैं। तो बात करें उज्बेकिस्तान की, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, राष्ट्रपति है शावकत, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिर्जियायेव उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर का जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही इंदौर में 2 जगह और ऐसी हैं जिनका नाम बदला गया है। इंदौर के अंदर जो भंवर कुआं है और MR10 बस स्टैंड है, तो इन दोनों का नाम भी टांट्या भील के नाम पर रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो उसका हाल ही में नाम बदलकर आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। और इसी दिन भारत के अंदर कानून दिवस के रूप में संविधान दिवस को मनाया जाता है। और इस दिन मनाया क्यों जाता है? तो हमारे जो भारत की संविधान सभा थी, इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, तो लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, यानी कि क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए
डार्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। तो आप पहले समझिए कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी कक्षा के बीच दिखाई देने वाले कुछ इस तरीके के उल्कापिंड होते हैं। तो नासा ने अंतरिक्ष में जो उल्कापिंड हैं, उनकी टक्कर अपने अंतरिक्ष यान से कराने के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। कौन सा? डार्ट। तो डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और बात करें नासा की, तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बान की मून। बान की मून, तो ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं और इनके द्वारा इनकी आत्मकथा लिखी गई है, जिसका नाम क्या है? रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो इस बुक में इन्होंने अपने जीवन के अनुभव, चुनौतियां और संयुक्त राष्ट्र में जो इनका कार्यकाल रहा है उसका विस्तार पूर्वक विवरण दिया है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या है? रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून की आत्मकथा। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको और बताता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ है अभिजीत बनर्जी की। आत्मकथा बिलीव है सुरेश रैना की। प्लेइंग इट माई वे सचिन। इस सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। 281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर जेरेव ने किसको हराकर ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। तो अलेक्जेंडर जेरेव ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ATP फाइनल्स जीता है। और ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये दोनों। और जो डेनियल मेदवेदेव हैं ये हैं रसिया के, रूस के रहने वाले हैं। और अलेक्जेंडर जेरेव हैं जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर जेरेव। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन इटली के ट्यूरिन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना के द्वारा कच्छ के रण और सरक्रीक में 4 दिवसीय मेगा सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इनमें से तो तीनों हो जाएंगे ये सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इन सभी के द्वारा कच्छ के रण और सरक्रीक में 4 दिवसीय मेगा सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में किसी भी सुरक्षा खतरे का सामना करने की तैयारी का परीक्षण किया गया है और इसका आयोजन 19 नवंबर से 22 नवंबर तक किया गया था। और इसमें भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और समुद्री पुलिस, इन सभी ने भाग लिया था सागर शक्ति अभ्यास के अंदर। और सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कच्छ के रण में और सरक्रीक के अंदर किया गया था सागर शक्ति अभ्यास। इसके साथ ही इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन सभी के प्रमुख कौन हैं? तो एक बार ये जान लेते हैं। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है। तो श्रीलंका, ये है मैप में श्रीलंका, ये जो रेड एरो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है श्रीलंका भारत के साउथ में।
तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह ये हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इन्होंने जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है और इसके तहत जो देश भर के बच्चे हैं, देश भर के साइंटिस्ट हैं, तो वो बच्चों के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। तो प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यूक्रेन, ये है मैप में यूक्रेन, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनी हार्वेनिया और प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो हमारा जो नई दिल्ली और सूरत है ये तो पहले नंबर पर हो नहीं सकते क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं करते। तो पहले नंबर पर कौन होगा? पहले पर होगा लाहौर। तो लाहौर जो कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? लाहौर। तो लाहौर है फर्स्ट नंबर पर, फिर है हमारा नई दिल्ली और इसके बाद थर्ड नंबर पर है सूरत। तो सबसे प्रदूषित शहर फर्स्ट नंबर पर कौन है? लाहौर, सेकंड पर है नई दिल्ली और थर्ड पर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं महमूदुल्लाह रियाद। तो इन्होंने अपने 12 साल के टेस्ट क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा और इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किस खिलाड़ी ने WTA का फाइनल जीता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, गार्बाइन मुगुरुजा। तो गार्बाइन मुगुरुजा ये स्पेन की एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने WTA का फाइनल जीता है। WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में। और बात करें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में। कब हुई थी? 1 मार्च 1913 में और हेडक्वार्टर है लंदन, यूके के अंदर। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी आपका कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और इन
क्वेश्चंस को नोट करके आपको इनका रिवीजन भी करते रहना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।